गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि पिछले क्लास में 12th क्लास का हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डेरिवेटिव के रूप में डिफाइन किया था उसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और डिफरेंशिएट आपको बताऊंगा करके कि लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम कैसे डेरिवेटिव कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि हमने लास्ट ईयर क्लासेज में पढ़ा है। कुछ फॉर्मूले हैं जो लॉग के ऊपर और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर आते हैं। जैसे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको जो लॉग के ऊपर है। देखिए, सम प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हमारे लिए इस आगे के लिए इंपॉर्टेंस है। फर्स्टली, अगर हमारे पास log m गुणा n आता हो टू द बेस, यहां पे अगर कहीं बेस की बात आती हो, जैसे यहां बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम नेचुरल बेस e मान के चलेंगे। नेचुरल बेस e मान के चलेंगे। अगर यहाँ बेस लिखा गया हो तो वो आप पार्टिकुलर डिफाइन करेंगे वहां पे। तो log m गुणा n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ठीक है। सेकेंड हमारा फॉर्मूला आता है log m टू द पावर n। log m टू द पावर n, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी इसमें, n मल्टीप्लाई बाई log m होता है। इसके आगे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं log m डिवाइड बाई n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। यहां पे जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं इन सभी में नेचुरल बेस log है, ये नेचुरल बेस log होता है ये। ठीक है। अब इसके बाद में log a टू द बेस a हो या log e टू द बेस e हो। कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास यहां पर अगर ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। चाहे आपके पास log 10 टू द बेस 10 हो, सारे के सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? 1 रहेंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है log a टू द बेस b। log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन b। log a अपॉन log b, इसको हम ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू के बाद हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 अपॉन में log b, 1 के अपॉन में लिख सकते हैं हम इसको 1 अपॉन में log b टू द बेस a। यानी कि यदि आपके पास log a टू द बेस b है तो आप इसको क्या लिखोगे? log a अपॉन log b। यहां पे नेचुरल बेस ये हो जाता है। इसी वैल्यू को आप ये भी कह सकते हो कि ये 1 अपॉन में और ये आपस में दोनों जो वैल्यूज है a और b है ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाएंगे अगर 1 के अपॉन में लिखोगे तो। ठीक है, ये आपके लॉगरिदमिक फंक्शंस की वैल्यू है। log आपके पास अगर 1 आ जाए, log 1 होता है वो हमारा 0 होता है, log 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है। छोटी छोटी बातें हैं ये। log 1 होता है वो आपका 0 होता है और log 0 है वो नॉट डिफाइन होता है। एक्सपोनेंशियल के रूप में अगर हम बातचीत करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास जैसे a टू द पावर x आता है और e टू द पावर x आता है, इन दोनों फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में लेते हैं। तो यहां पे कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके जो पहले आ चुके हैं, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n आता है। यानी कि यदि आपके पास दोनों का बेस सेम है
तो पावर को ऐड करना है, a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस सेम होना चाहिए। यहां पर देखिए बेस सेम है दोनों का और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर स्क्वायर करें तो m प्लस n हो जाएगा। अगर आपके पास ये इसी तरह से a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n हो, तो यहां हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस में n, यानी कि यहां पर भी बेस सेम है और पावर्स आपके पास m और n में है, लेकिन डिवाइड का साइन आया हुआ है। यहां पर m होगा वो n से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n आ जाए, दैट इंप्लाइज m और n क्या होंगे, यहां पे इक्वल होंगे, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज की बातें हैं जो कि हम पिछली क्लासेज में कर चुके हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको डिफरेंशिएट के ऊपर लेके चलता हूं। डिफरेंशिएट के ऊपर लेके चलूंगा तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इनका डेरिवेटिव, और लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे उनका डेरिवेटिव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो यूज होंगे। जैसे आपको करना हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मैं यहां पे फॉर्मूले डिनोट कर देता हूं, देखिए शाबाश। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x टू द बेस a। देखिए दो फॉर्मूले यहां पे लिखे जाएंगे, log के डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपके दो होंगे, यहां पे ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। log x टू द बेस a आ जाए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x टू द बेस e। तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/x मल्टीप्लाई बाई log e टू द बेस a। यहां पर जो बेस है वही बेस यहां रहेगा, यहां 1/x और log e टू द बेस e, और ये आपके पास हो जाता है फिर 1/x। log e टू द बेस e की वैल्यू क्या होती है, log e टू द बेस e, ये वाला, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर इसकी जगह 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा तो 1/x बच गया। इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला आपका यहां पे बनता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e टू दी पावर mx। ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में है, इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो e टू दी पावर mx आ जाए, या e टू दी पावर 2x आ जाए, e टू दी पावर sin x आ जाए, e टू दी पावर cos x आ जाए, सभी का फॉर्मूला एक ही यहां पे अप्लाई करना होगा। e टू दी पावर log x आ जाए, e टू दी पावर 10x आ जाए, तो तरीका एक ही होगा इसका। आपके पास क्या हो जाएगा, e टू दी पावर mx एज इट इज मल्टीप्लाई बाई जो यहां पावर है mx इस m इंटू x का भी डेरिवेटिव होगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वो m आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। और एक फॉर्मूला आपका ये बनेगा d/dx ऑफ a टू दी पावर mx। यहां पर आपका फॉर्मूला बनता है a टू दी पावर mx गुणा में log ऑफ a और मल्टीप्लाई बाई mx का करेंगे हम m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो ही हम आगे चल पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, और सारे के सारे फॉर्मूलों की डिटेल्स अपनी लिख ले, नोट कर ले, ठीक है। लॉग के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा मैं। यदि हमारे पास a टू दी पावर x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर होता है, अगर हम दोनों तरफ log लेते हैं, log a टू दी पावर x टू द बेस a लेंगे, तो ये आपका होता है नेचुरल log, ठीक है। और यहां पर ये log a टू द बेस a है, तो ये x यहां पर पावर से आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और x के इज इक्वल टू में फिर यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, log ऑफ n, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट भी आपका log के अंदर होता है, ठीक है। मेनली आपके पास ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने होंगे। तो इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता हूं, देखिए।
जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर ये y के इक्वल है, इसका डेरिवेटिव करना हमें। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे ये वाला थर्ड। अगर हमें e टू द पावर mx का डेरिवेटिव करना हो तो एक बार तो एज इट इज लिखना है, जैसा है वैसा का वैसा, और फिर पावर का डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लाई में। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और जैसा है वैसा का वैसा लिख दो डायरेक्टली e टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, अब एक्स स्क्वायर का कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हो गया क्लियर? दोबारा से देखिए बेटा, e की पावर mx है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो वो होता है e की पावर mx गुना में पावर का करेंगे तो m हो जाता है। तो वही डेरिवेटिव आपको यहां करना है, जैसा है वैसा का वैसा लिखो पहले e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे आपके पास आ जाए log ऑफ सेकेंड एक्स, log ऑफ सेकेंड एक्स। अब इसका बेस क्या है? इसका बेस कितना है हमारे पास, या कुछ ने लिखा है तो वो नेचुरल बेस e है, यहां पर बेस इसका e है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला log x टू द बेस e। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, और x का भी डेरिवेटिव किया जाता है, वो यहां पे स्किप कर दिया गया है क्योंकि x का तो 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखिए, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x है, यहां पे ध्यान दीजिए x यानी log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो यहां पे log सेकेंड x का हो जाएगा 1 अपॉन में सेकेंड x मल्टीप्लाई बाई सेकेंड x का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड x इंटू 10x। ठीक है, और यहां से सेकेंड x से सेकेंड x कैंसिल हो गया और आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 10x। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूं। एक क्वेश्चन लिखे बेटा, क्या है हमारे पास e टू दी पावर साइन इनवर्स x, हमें दिया है y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है मान लीजिए। तो इसका हमें कैसे करना होगा, डेरिवेटिव करके देखिए एक मिनट। कर लिया होगा बेटा आपने क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x है, तो हमें यहां पे पता होना चाहिए कि डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला ये लगेगा यहाँ पे e टू दी पावर x का, अभी अभी जो बताया था आपको ये वाला e टू दी पावर mx वाला डेरिवेटिव करना है, तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, और यहां पे पहले इसको एक बार एज इट इज लिखना है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, चाहे e की पावर में आपके पास कुछ भी आया हुआ हो, चाहे a की पावर में कुछ भी आया हुआ हो, कांस्टेंट टर्म यहां पे जैसे आपके पास e है और a है, इन दोनों की पावर में यहां पे कुछ भी आता है और उसका डेरिवेटिव करना हो तो पहले आपको वन टाइम एज इट इज लिखना होगा। वन टाइम एज इट इज लिखेंगे तो यहां आ जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का कर देंगे 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका डेरिवेटिव ये आ जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए इसी तरह से
इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 3 रेज टू दी पावर ax जमा b और ये है y की इक्वल। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये log की कैटेगरी में जाएगा या हम इसको एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में ले जाएं। ये एक एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में है क्योंकि 3 रेज टू दी पावर है ax प्लस b। 3 यहां पे कैसी वैल्यू हुई, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू हुई तो यही इस पार्ट में चला जाएगा क्योंकि e तो एक फिक्स वैल्यू होती है। e की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में होती है, यानी e इज इक्वल टू 2.718 समथिंग होती है। तो ये इस कैटेगरी में तो जाएगा नहीं e की पावर mx वाली में, ये जाएगा a की पावर mx वाली कैटेगरी में। a की पावर mx ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा a की पावर mx गुणा में log a गुणा में m। तो यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो वन टाइम एज इट इज लिखना होगा 3 रेज टू दी पावर ax जमा b गुणा में log 3 हो जाएगा और गुणा में पावर का करेंगे तो a आ जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि x का तो 1 हो गया, b कांस्टेंट है इसका 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर ax प्लस b। वन टाइम एज इट इज लिखना है और मल्टीप्लाई करके फिर log 3। यहां पर देखिए फॉर्मूले में a होता है तो log a लिखा गया है, यहां 3 है तो आपको log 3 लिखना होगा और मल्टीप्लाई बाय पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए बेटा, आपकी जो बेसिक टाइप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइप हमारे पास है log x और इसका बेस है 7। log x इसका बेस आपके पास 7 है। तो 1 मिनट के लिए देखिए, अगर ये आपके पास y के इक्वल है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कौन सा फॉर्मूला यहां अवेलेबल होगा जो हम अप्लाई करें। यहां पे फॉर्मूला आपका लगेगा log x का डेरिवेटिव करते हैं टू द बेस a में विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे क्योंकि देखिए x की जगह पे क्या आया हुआ है log x और a की जगह पे आया हुआ है 7। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और ये किसके बराबर होता है 1/x गुणा log e टू द बेस जो है वो एज इट इज, और फिर x का भी होता है वो हम यहां पे स्किप कर देते हैं क्योंकि x का 1 होता है, लिखते नहीं है, x का भी 1 आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखिए क्या बनेगा 1/x। तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है log x, तो ये आ जाएगा 1/log x मल्टीप्लाई बाई log e और टू द बेस a का मान क्या है, व्हाट इज a इज 7, तो log e टू द बेस 7 मल्टीप्लाई बाई x का डेरिवेटिव यहां 1 होता है, तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे log x, तो log x का डेरिवेटिव अब आपको फिर से करना होगा और log x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है 1/x, तो 1/x। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर ये बन जाएगा 1 में। इस सारे को आप 1 के अपॉन में लिख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, इस सारे का आंसर इधर लिख देता हूं। इस सारे का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई log x और यहां पे ये x मल्टीप्लाई में और आगे है ये log e टू द बेस 7 है, इसको भी मैं 1 के अपॉन में ले आता हूं, 1 के अपॉन में ले आऊंगा तो ये log 7 टू द बेस e बन जाएगा। आप इस e को यहां से हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है e का लिखना, अगर e यहां नहीं होगा तो भी यही माना जाएगा कि ये log 7 है टू द बेस ई है ये। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये बेसिक टाइप थी, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखना है, इंपॉर्टेंट टाइप है लॉगरिथमिक की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।